हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन बनोट। सो गाइस, हम एवरेज डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, सो हम उनको भी डिस्कस करेंगे आज वाली क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ हु वर मैरिड 7 ईयर अगो वॉज 26 ईयर एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि मुझे डाटा पता है कि 7 ईयर अगो का डाटा पता है कि हस्बैंड वाइफ की जो एवरेज एज थी वो थी 26। तो 26 मीन्स कि अगर एवरेज थी तो उनकी एज का सम कितना होगा, 52 ईयर्स। होप इतना आपको समय लगा होगा। अब देखिए, मैं आगे ने भी रीड करता, मैं एट प्रेजेंट लिखता हूँ। एट प्रेजेंट इन दोनों की, एट प्रेजेंट हस्बैंड। अब देखिए, अगर 7 ईयर अगो उनकी एवरेज एज 26 थी, तो एट प्रेजेंट मीन्स कि 26 + 7 कर लीजिए तो कितना बनेगा, 33। तो उनकी एवरेज थी 33, तो उनका सम कितना होगा दोनों का, 66 ईयर्स। होप आपको ये पता लग गया होगा कि 26 से 33 कैसे बना, बिकॉज कि अगर सेम पर्सन ही है तो जितने ईयर इंक्रीज होंगे उतनी ही उनकी एवरेज में भी इंक्रीज आएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए, कहते द एवरेज ऑफ द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ हस्बैंड, चाइल्ड एंड वाइफ बोर्न ड्यूरिंग द इंटरवल इज 23 ईयर्स टुडे। अब देखो क्या हुआ कि 7 साल पहले से अभी एट प्रेजेंट उनके एक बच्चा भी है जो इंटरवल में हुआ, बीच हमें नहीं पता कब हुआ, 2 साल पहले कि 3 साल पहले, बट अब जो तीनों बंदों की एवरेज है वो कितनी है, 23 ईयर्स। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमें डाटा पता, एट प्रेजेंट डाटा पता है, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, इनकी जो एवरेज है वो स्टूडेंट कितनी है, 23। ठीक है, तो इनका बच्चे, इनका सभी का सम टोटल कितना होगा, 69 ईयर्स। क्लियर। अब देखो, हमें पता है हस्बैंड एंड वाइफ एट प्रेजेंट 66 ईयर इनका सम टोटल है, बट हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड का सम टोटल कितना है, 69 ईयर। तो इट मीन्स कि ये जो 3 ईयर एक्स्ट्रा है, ये 3 ईयर किसके थे भाई, ये चाइल्ड की प्रेजेंट एज है। तो चाइल्ड की एज कितनी होगी, 3 ईयर्स होगी। तो उसने पूछा भी क्या था, द एज ऑफ द चाइल्ड इज व्हाट। तो एज ऑफ चाइल्ड क्या होगा स्टूडेंट, मेरे पास 3 ईयर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। काफ़ी टाइम ये एग्जाम में मैंने देखा कि ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। क्लियर। तो इसे नोट करिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टूडेंट देखना, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ ए 5 मेंबर इज 23। क्लियर। अब देखो, उसने कुछ मेंशन नहीं करा कि अगो, प्रेजेंट के फ्यूचर, तो हम यही कंसिडर करेंगे कि वो अभी की फैमिली एज मुझे बता रहा है। 5 मेंबर की एवरेज एज कितनी है, 5 मेंबर्स हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है, 24 ईयर्स। ठीक है। तो क्या रहा है कि इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इन आउट ऑफ 5 में से जो सबसे छोटा है उसकी एज कितनी है, उसकी एज है 8 साल। तो हम लिख लेते हैं कि जो यंगेस्ट मेंबर है उसकी स्टूडेंट एज है एट प्रेजेंट 8 ईयर्स। क्लियर। अब देखो क्या है, कहता देन व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। इट मीन्स कि वो किसकी कब की आपको एवरेज एज पूछ रहा है कि जब एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, मीन्स कि 8 साल पीछे जाना हमने। ठीक है, 8 ईयर अगो की, जो देखो अब एट द टाइम ऑफ द यंगेस्ट मेंबर मीन्स कि अभी उसका बर्थ होना है, तो मीन्स कि उस टाइम जो भी एवरेज एज बनेगी अब 5 मेंबर्स की नहीं बनेगी, किसकी बनेगी, 4 मेंबर्स की बनेगी। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हमें पता है एट प्रेजेंट उनकी 24 है, यंगेस्ट मेंबर है 8 साल का। अब देखो, मुझे 8 ईयर अगो जाना है, 8 ईयर अगो जाना है, तो मैं क्या लिखूंगा कि मैं अब कितने इसमें से, अब देखिए अगर मैं बात करूं कि सिंपल कि ये 24 है, तो इन सभी का सम टोटल कितना होगा, सम टोटल हो जाएगा इनका 120 ईयर्स। अब उसमें से 8 साल आपने पीछे जाना है। अब 8 साल पीछे कितने बंदे जाएंगे भाई, 5 बंदे पीछे जाएंगे, इंक्लूडिंग यंगेस्ट मेंबर भी जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि 8 ईयर अगो की एज ऑफ 4 मेंबर्स कितनी बनेगी। 8 ईयर अगो
एज ऑफ 4 मेंबर कितनी बनेगी, 120 में से मुझे क्या माइनस करना है, 8 इंटू 5, क्योंकि पांचों बंदे 8-8 साल पीछे जाएंगे, तो 120 माइनस 40, तो इक्वलेंट टू स्टूडेंट क्या हुआ, ये 80 ईयर्स आया। मीन्स कि 8 साल पहले 4 बंदों की एज का सम टोटल कितना था, 80 ईयर्स। तो वेरी इजी टू फाइंड कि एवरेज क्या होगी, तो इनकी स्टूडेंट जो एवरेज आएगी, तो एवरेज होगी हमें पता सम टोटल डिवाइड बाय जितने बंदे हैं। तो भाई मैं क्या आंसर लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर उस फैमिली की एवरेज एज स्टूडेंट कितनी थी, 20 ईयर्स थी। तो इतना नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, कहता है 10 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ ए 5 मेंबर इज 38 ईयर्स। तो 10 साल पुराना डाटा हमें पता है, 10 ईयर अगो 5 फैमिली मेंबर्स की जो एज थी वो कितनी थी भाई, 38 ईयर्स। तो भाई एट प्रेजेंट क्या होगी स्टूडेंट, जो एट प्रेजेंट होगी, अगर इनमें कुछ भी चेंज ना होता तो इन 5 मेंबर की एज भाई क्या होनी चाहिए थी, 48 ईयर्स। अब देखो हुआ क्या, चेंजेस क्या हुए हैं, कहता नाउ 2 न्यू मेंबर्स ज्वाइन, ठीक है, 2 नए मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, जिनकी एज का डिफरेंस क्या है, उनकी एज का डिफरेंस है 8 ईयर्स। क्लियर, उनकी एज का डिफरेंस। तो स्टूडेंट देखिए 10 ईयर अगो 5 मेंबर्स की 38 एवरेज थी, अगर वही बंदे रहते सेम, कुछ भी चेंज ना होता, तो एट प्रेजेंट उन 5 बंदों की कितने एज होनी थी, 48 ईयर उनकी एवरेज होनी थी। बट हुआ क्या है कि 2 न्यू मेंबर्स ज्वाइन हुज एज डिफरेंस इज 8 ईयर, दो नए मेंबर ऐड हुए हैं, उनका एज डिफरेंस क्या है, 8 ईयर्स। लेट्स सपोज आप लगा लो कि एक्स वाई 2 बंदे हैं, तो जो ऐड हुए उनका एज डिफरेंस है 8 ईयर्स। अब स्टूडेंट देखिए ध्यान से, अब कैसे हमने सोचना इस चीज़ को, आगे पढ़ते डाटा अगर दिया हो तो कुछ, कहता इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए फैमिली इज सेम एज इट वाज 10 ईयर अगो। कहता क्या हुआ जब वो 2 बंदे ऐड हुए कि उनकी अब जो फैमिली की, अब फैमिली में टोटल कितने बंदे हो गए भाई, टोटल 7 मेंबर्स हैं, उनकी एज का सॉरी जो उनकी एवरेज एज है वो आज भी वही है जो फैमिली की 10 साल पहले थी। क्लियर, सो 10 साल पहले अगर उनकी 38 थी, तो आज भी 7 बंदों की जो फैमिली मेंबर है उनकी एवरेज एज कितनी है, 38 ईयर्स है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आपको एक कंसेप्ट बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर भाई देखो आज की डेट पे 5 बंदों की एवरेज है 48, तो अगर आप इसमें 48 और ऐड कर दो, एक बंदा ऐड करो जिसकी एज हो 48, तो एवरेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर, तो चाहे आप 2 बंदे ऐड कर लो 48 तब भी एवरेज में कोई फर्क नहीं आएगा। इट मीन्स हुआ क्या है कि जो भी 2 बंदे ऐड हुए हैं उनकी एज 48 ईयर से क्या थी भाई, लेस थी, कम थी, तभी भाई क्या हुआ, तभी इफेक्ट पड़ के क्या हो गया भाई, 38 ईयर हुआ। अब हम देखेंगे कि इसको करेंगे कैसे। लेट्स सपोज कि भाई अगर तो उनकी दोनों की 48 होती तो एवरेज में कोई भी चेंज नहीं आना था, बट उनकी 48 से क्या है, कम है। कितनी कम है, देखो 48 से क्या हुआ भाई, 38, कितने का डिफरेंस है भाई, 10 का डिफरेंस है। अब देखो 10 ईयर का डिफरेंस आया कितने मेंबर्स में, ये मत गलती करना अब कि 5 मेंबर आप कर दो, नहीं, आज की डेट पे कितने बंदे टोटल, 7 है। तो इट मींस कि भाई इनकी एज 48 ना होके तो भाई इनसे कितनी कम है, इनसे कम है 7 इंटू 10 भाई क्या, 70 कम थी। तो अब देखिए 48 क्या हो गया, 96 माइनस 70। तो आप कह सकते हो कि जो भी 2 न्यू पर्सन थे, जो 2 न्यू पर्सन थे उनकी भाई एज का सम टोटल कितना, भी उनकी एज का सम टोटल है 26। आपको भाई डिफरेंस भी पता लग गया x माइनस वाई 8, और आपको सम भी पता लग गया कि x प्लस वे कितना है बेटे मेरे पास 26। अब देखो इन दोनों को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x प्लस वाई मेरे पास 26 है, x माइनस वाई मेरे पास 8 है। तो इनकी अगर कटिंग करोगे तो कट हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू
34, सो x की वैल्यू क्या आ गई 17। अगर x 17 है तो इनमें से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू फिल कर लो, वी इजिली गेट द वैल्यू ऑफ अदर वैल्यू। ठीक है, तो देखो ये हो गया 17 माइनस 8 इक्वल्स टू वाई, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई 9। उसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एज इन ईयर्स ऑफ द न्यू यंगर मेंबर। तो आपको पता कि 2 पर्सन ऐड हुए थे, एक था 17 एक था 9, तो यंगर इसमें कौन है भाई, ये y। तो आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का कि 9 ईयर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन CPO 2019 में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट वही बिल्कुल बेसिक जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हुआ। क्लियर, सो नोट कर लीजिए इसको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का। कोशिश करो वीडियो को स्टूडेंट पॉज करो और सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करो। क्लियर, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो रही है कि नहीं हो रही। क्लियर, सो मैं ट्राई करता हूं, होप करता हूं कि आपने इसको खुद पहले ट्राई करा होगा। देखिए अब बच्चे क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता द एवरेज एज ऑफ 15 पर्सन इज 32 ईयर। कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मैं लिखूंगा सिंपल कि 15 लोग थे, 15 पर्सन थे, इनकी एवरेज बच्चे कितनी है 32 ईयर्स। क्लियर, नेक्स्ट भाई, इफ 2 मोर पर्सन आर एडेड द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 3 ईयर। जब 2 बंदे ऐड हुए तो एवरेज भाई क्या हो गई 3 ईयर इंक्रीज होगी। अब मैंने आपको क्या बोल रखा है कि इसका मीनिंग कि वो जो 2 बंदे आए थे, जो भी उनकी एज थी वो ऑब्वियसली अब इस एवरेज एज से क्या होगी भाई ज़्यादा होगी। तभी तो भाई क्या हुआ, सभी की एज में क्या आया 3 ईयर ऐड हुए। उसने क्या बोला कि द न्यू पर्सन्स हैव एन एज डिफरेंस ऑफ 11 ईयर बिटवीन देम, द एज ऑफ द यंगर अमंग द न्यू पर्सन। ये इजी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन से। तो देखिए अब 15 की जगह बंदे हो गए भाई कितने 17, तो उनकी एवरेज एज भाई क्या थी 3 ईयर इंक्रीज। तो हम क्या कह सकता हूं, अब आप ये देख सकते हो कि जो 2 न्यू पर्सन ऐड हुए थे, 2 न्यू पर्सन जो ऐड हुए थे उनकी एज क्या होगी 32, और 32 ही होती अगर तो एवरेज में कोई भी चेंज नहीं आना था, बट एवरेज में चेंज आया। तो आप कह सकते हो कि 32 के अलावा उनके पास कितनी और एज थी। आपको पता है कि 3 ईयर इंक्रीज हुए हैं कितने बंदों के टोटल 17 पर्सन्स के। ठीक है, तो अब उनका सम टोटल नया कितना बनेगा, सम टोटल उनका ये बनेगा। क्लियर, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हियर सी है, अब देखो ये कितना बना 64 प्लस 51, तो इसका बच्चे सम टोटल देख लीजिए ये कितना बन गया 112। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँ, 1 और 5 6 5 11। ठीक है, अब दोनों का सम टोटल भाई देखो 2 पर्सन है, उनकी एज का सम टोटल अगर 115 है, उनका डिफरेंस आपको बता रखा है 11, तो डिफरेंस आपको बता रखा है 11, तो इसकी कटिंग कर लो, ये बन गया 2x। तो ये बच्चों क्या बन गया 126। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू अगर 63 है तो हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू बेटा होगी 63 माइनस 11 इक्वल टू 52। तो उसने बेटे किसकी बात करी है, उसने यंगेस्ट की बात करी, तो यंगेस्ट पर्सन कौन है मेरे पास 52 वाला होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसको ग्रांटेड मत लेना, इसको नोट करिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में देखा है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे क्या बोल रहा है, कहता इन अ हॉस्टल कंसिस्टिंग ऑफ 459 पर्सन, if the number of students increased by 36, the expenses of mess per day increased by rupees 81, while reducing the average expenses per day by rupees 1, find the original expenditure of mess। अब देखिए मेस पर पर्सन लिख लेना बेटे, यहाँ पे ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पर पर्सन लिख लेना। अब देखिए कहता है एक हॉस्टल में 459 स्टूडेंट थे, मैं इसको इक्वेशन बेस्ड पे अब करूँगा। 459 स्टूडेंट थे, आप मान लीजिए कि उनकी पहले एक्सपेंडिचर क्या था एक का भाई, अगर
एवरेज एक्सपेंडिचर एक्स था, तो आपको सम टोटल पता लग गया कि पहले टोटल एक्सपेंडिचर इतना हुआ करता था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब 36% और ऐड हो गए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 459 प्लस 36% और ऐड हुए। अब इनसे इनकी वजह से क्या हुआ, इनकी वजह से क्या हुआ कि जहां पे पहले एवरेज एक्स थी, तो अब एवरेज भाई 1 रुपया क्या होगी, जो एवरेज एक्सपेंडिचर एक्स था, तो अब भाई नया एक्सपेंडिचर क्या होगा, x-1। अब आप देखो कि टोटल ये जो एक्सपेंडिचर है ये भी बन गया, और ये इनिशियल वाला पहले वाला था। उसने क्या बोला आपको, कहता द एक्सपेंसेस ऑफ मेस पर डे इंक्रीज्ड बाय ₹81। कहने का मतलब कि जो ये वाला एक्सपेंस है, इंस्टेड ऑफ ये वाले एक्सपेंसेस से ये वाला एक्सपेंसेस 81 क्या है, इससे ज़्यादा है। तो मैं इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा, इसको पहले ऐड ऑन कर लेते हैं। देखो 60 देन ये हो गया अपना, अगर मैं 30 करता हूँ तो 95, 495 हो गया। 495 इंटू एक्स माइनस 495 माइनस 459x इक्वलेंट टू स्टूडेंट, इन दोनों में कितने का डिफरेंस था, कितने का डिफरेंस था बेटे, इसको मैंने ओपन कर दिया था तो मैंने ये लिख दिया। क्लियर, इन दोनों में 81 का डिफरेंस है। अब देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए 495 में से ये वही बच गया 36x, तो ये बेटा माइनस है, इसको उस साइड प्लस कर देते हैं, 81 प्लस 495। क्लियर, तो x को यहाँ पे रखो, इनको ऐड कर लेते हैं, ये बन गया 6 7 5 डिवाइड बाय क्या भाई 36। ये देख लो, अब 12 के टेबल पे देख लेते हैं, 3 पे, ये 4 पे, और ये 9 पे, 8 पे, 1 पे गया, और ये 16 पे। तो आपको स्टूडेंट x की वैल्यू क्या ही पता लगी, x की वैल्यू क्या है 16। और उसने आपसे पूछा भी क्या है, उसने आपसे पूछा कि इनिशियल एक्सपेंडिचर जो था, कि पर पर्सन का जो एवरेज एक्सपेंडिचर था वो कितना था, तो वो तो भाई x ही था, तो x की वैल्यू क्या आ गई 16। तो अगर उसने पूछा होता कि फाइनल एक्सपेंसेस क्या है, एवरेज एक्सपेंसेस क्या है, तो वो मैंने क्या करना था, 16 में से मैंने 1 माइनस करके अपना 15 आंसर बताना था। क्लियर गाइस, तो इसको नोट करिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन पे मूव करते हैं नेक्स्ट। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन रीड आउट। सॉरी, क्या कह रहा है, कहता था एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 10 पेपर्स आर 80। स्टूडेंट के 10 पेपर्स में जो एवरेज मार्क्स थे वो थे स्टूडेंट 80। क्लियर, अब देखिए कहता इफ द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट स्कोर आर नॉट कंसिडर, मीन्स कि जो 10 पेपर्स थे उनमें से उनके किसी पेपर में हाईएस्ट भी होंगे और एक पेपर में लोएस्ट भी होंगे, और बाकी कहता इन दोनों को अगर ना कंसिडर करें, तो इनको अगर नहीं कंसिडर करेंगे तो भाई कितने पेपर बचेंगे, मेरे पास सिर्फ 8 बचेंगे। तो अब एवरेज कितनी है भाई, अब एवरेज है 81। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसका मीनिंग कि उनके निकलने से एवरेज इंक्रीज हुई है। इनका मतलब कि उन दोनों का जो वैल्यू थी वो क्या होगी, फिर 80 से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, या अबव 80 होगी या 80 से कम होगी। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, कहता इफ द हाईएस्ट स्कोर इज 92, उनमें से अब तो ऑब्वियसली बात है कि एवरेज क्या होती है, मीन होती है, मीन्स कि हाईएस्ट और लोएस्ट के किसी बीच में लाई करती होगी। अब आपको उसने बता दिया कि हाईएस्ट जो नंबर हैं, हाईएस्ट मार्क्स हैं वो तो थे 92, और उसने आपसे क्या पूछा है, फाइंड द लोवेस्ट, कि लोवेस्ट मार्क्स क्या होंगे। अब देखो बच्चे, अब मैं ये लेके चलूं कि भाई अगर 80 दोनों के होते, ठीक है, 80 दोनों के होते, बट एक्चुअल में अगर मैं 80 प्लस 80 करूं, ठीक है, अगर 80 ही होते उन दोनों के, तो एवरेज में कोई भी चेंज नहीं आना था, क्योंकि 80 ही रहना था। एग्री करते हो। अब देखो बट एवरेज इंक्रीज हुई है, इसका मीनिंग कि उनकी वैल्यू में से कोई वैल्यू क्या हुई है, कोई वैल्यू उनको दी गई थी बाकी 8 नंबर में से जो थे। ठीक है, 8 जो पेपर थे उसके मार्क्स उन दोनों में कंट्रीब्यूट हुए थे। तो अब देखो वो क्या था भाई, वो 1 मार्क्स था, और कितने लोगों का, 8 का। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 8 × 1 कर दूंगा। अब देखो
160 माइनस 8 करोगे तो ये बच्चे क्या है बन गया अभी आपके पास 152। एग्री करते हो? अब देखो 152 उन दोनों का हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का सम टोटल है 152। अगर 152 उनका दोनों का सम है तो आपको पता कि हाईएस्ट मार्क्स बेटे कितने हैं? हाईएस्ट मार्क्स है 92, तो लोवेस्ट क्या होंगे? 152 में से 92 माइनस कर दीजिए तो लोवेस्ट मार्क्स क्या होंगे उन 10 पेपर में से जो बंदे के सबसे कम होंगे, तो वो कितने थे हमारे पास? 60 थे। तो ये वही कंसेप्ट है, बस वो करता क्या जा रहा है, वो लैंग्वेज चेंज करता जा रहा है, वो ऑब्जर्वेशन को चेंज करता जा रहा है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। तो इसको नोट डाउन करिए। ओके स्टूडेंट, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे लगता था कि ये भी स्टूडेंट्स को करवाने चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए एवरेज को हम यहीं पे फिनिश करेंगे, कल हम पार्टनरशिप को स्टार्ट करेंगे। और मेरी आप सभी से एडवाइस है कि जोन से भी रिसोर्स आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जहाँ से भी आप जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हो, आप जितना भी मैंने आपको एवरेज करवाया आप उनके बेसिस पे उनको सारे सोल्व कर पाओगे। अगर इन केस आपको लगता है कि भाई सर मेरा वो कंसेप्ट रहता है कि वो कंसेप्ट मेरे से नहीं हो पा रहा या उस टाइप का क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि वो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में उस कंसेप्ट को भी कवर करवा दूंगा। क्लियर स्टूडेंट? तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लैरिटी होती है, अगर आपके सारे डाउट क्लियर होते हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।